Myself Pradeep Kumar, Assistant Professor, Department in History, FCM Government College, Adampur. Today we discussing Harappan Civilization, BA फर्स्ट सेमेस्टर। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हड़प्पा जो कल्चर है, हड़प्पा संस्कृति, ये संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। इसकी जो आरंभिक हमें जड़ें 6000 BC के आसपास मेहरगढ़, जो कि आज पाकिस्तान में है, हमें दिखाई देती है। खासकर जो हड़प्पा जो कल्चर है वो पंजाब, पाकिस्तान, पंजाब, हिंदुस्तान, भारत का जो क्षेत्र है उसमें बड़े क्षेत्र पर फली फूली है। हालांकि यदि हम इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र काफ़ी वास्ट है। जैसे हम इस मैप के माध्यम से पता चलता है कि जो ये इलाका जो मैं आपको कर्सर के माध्यम से दिखा रहा हूँ, इसमें हम देखते हैं कि कितने बड़े क्षेत्र पर ये सिविलाइजेशन फली फूली। इसके जो मेन सेंटर थे उस समय के हड़प्पा है, मेहरगढ़ है, मोहनजोदारो है, लोथल है, धोलावीरा है, अराखीगढ़ी है, कालीबंगा है, रोपड़ है, बनावली है, मीठाथल है, सीसवाल है, चमुदड़ो है, सुतकागंडोर है, मांडा है, आलमगीरपुर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बड़े क्षेत्र पर ट्रायंगुलर सीरीज में इस सभ्यता का हम निर्माण देखते हैं। यदि हम इसमें इसके आरंभिक स्तर की बात करें तो हड़प्पा का जो आरंभिक, हमें चार्ल्स मैसन एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनके समय हमें ये देखने को मिलता है। इस सभ्यता में हमें अर्बन सिविलाइजेशन दिखाई देती है, शहरीकरण के एविडेंस हमें दिखाई देते हैं। जितना भी इसके जो हमें मॉन्यूमेंट्स हमें जो प्राप्त हुए हैं, जो हर जगह, ये एक प्रकार से बहुत ही सभ्यता कह सकते हैं। ये बड़ा मतलब इसमें अच्छी पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ की जो सड़कें, यहाँ की जो गलियाँ, इस सभ्यता की हमें किसी भी यदि नगर को या सिटी को उठा के देखें, चाहे वो मोहनजोदारो है, चाहे वो हड़प्पा है, हमें बड़ा वेल मेंटेन सिस्टम हमें देखने को मिलता है। उस समय जिस समय हम ये आरंभिक स्तर में जो और सभ्यताओं में देखते हैं, हालांकि इसके समकालीन मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं को काउंट किया जाता है, लेकिन यदि इसकी लैंग्वेज हमें समझ में आ जाए तो मुझे विश्वास है कि ये और प्राचीन हमें दिखाई देगी, मिल जाएगी, क्योंकि इसकी हमें जो भावचित्रात्मक लिपि है अभी विद्वान पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसका जब हमारे पास ओरिजिनल इसके फैक्ट आ जाएंगे तो हमें ये और प्राचीन सभ्यता हमें आउट होगी इस समय देखने। इस सभ्यता का जो हम शुरुआती दौर देखते हैं, इसकी जो खुदाई सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई, इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। शुरुआती दौर में यदि हम देखें तो, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास हमें इसके एविडेंस मिले थे, तो सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन ये जो इसके यदि स्थल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता हमें सही इसका एग्जैक्ट नाम मिलता है, क्योंकि आरंभिक जो हमें रावी नदी के तट पर हड़प्पा में दयाराम साहनी के द्वारा जो खोज की गई उसके नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। उसके बाद 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो हमें देखने को मिला खुदाई वहाँ पर। फिर 1924 में सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता के बारे में पूरे विश्व में एक लेख के माध्यम से इसका प्रसार किया।
हमें देखने को मिलता है। और ये हमें इस तरीके का, इसका यदि हम अक्षेत्र विस्तार की बात करें तो इसका एक्सटेंशन काफ़ी विस्तारित है। यदि हम पश्चिमी इसकी सीमा देखें तो सुतकागन डोर हमें बलूचिस्तान में देखने को मिलता है, साउथ बलूचिस्तान में। और यदि इसका पूर्वी भाग देखें तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में हमें देखने को मिलता है। यदि हम इसका उत्तरी भाग देखें, उत्तरी सीमा देखें तो मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिलता है। यदि हम इसके दक्षिणी भाग की बात करें तो भागत्रा हमें नर्मदा नदी के पास हमें देखने को मिलता है। ये जो मैप है जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार इस सभ्यता ने एक शेप, एक आकार प्राप्त किया था इस के माध्यम से। और इसके जो हमें देखने को मिलता है पोट्री के माध्यम से, इस सभ्यता की हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से इसकी जो आरंभिक, इसकी जो पहचान हमें देखने को मिलती है आर्मरी कल्चर के माध्यम से देखने को मिलती है। ब्राइट और डार्क रेड एंड वेल पिक्स के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। और कलर्ड पोट्री हमें देखने को मिलती है। पेंटेड ग्रे वेयर जो उस समय के जो मर्द भांड हैं, जो आयरन एज को शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, हमें इस पोट्री के माध्यम से यहाँ की जानकारी प्राप्त होती है। इस सभ्यता की सील्स अराउंड 2000 वेयर फाउंड इन कार्विंग ऑफ एनिमल एंड गोड्स, जो हमें सील्स प्राप्त होती है। हमें कुछ पशुओं के हमें चित्र देखने को मिलते हैं जो कि 2000 BC के आसपास हमें देखने को मिले। पोट्स वर फाउंड विच वर ब्यूटीफुली पेंटेड एंड पिक्टोग्राफी हमें इस प्रकार के पोर्ट्स दिखाई देते हैं। और इन पोर्ट्स में जो पोट्री हमें देखने को मिलती है, जो मुझे इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है, मैं देख सकता हूँ कि मैंने कई साथियों की PPT भी देखी है जिसमें हमें, और इंटरनेट में जो विकीपीडिया हमें इस प्रकार की वेल मेंटेन विद्वानों के द्वारा जो तैयार किया गया मटेरियल है मुझे प्राप्त हुआ। और मैंने ये आप सभी के सामने शेयर करने की मैं ये किया है जो रेफरेंसेस के माध्यम से। ये पोट्री है, देखो कितनी वेल मेंटेन है। हम इसको देख सकते हैं कि इसकी जो ये कोने की है, इसमें देखो कितनी बढ़िया चित्रकारी की है। जो बीच की है ये बड़ा ही सुहाना है। ये हमें लगभग प्रत्येक स्थल से कुछ न कुछ इस प्रकार के एविडेंस पोट्री के रूप में प्राप्त होते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जो हमें सील के माध्यम से, ये जो हमें बैल दिखाई दे रहा है, या फिर ये एक पुरोहित के रूप में हमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, बियर्ड मैन हम जिसको बोलते हैं, ये हमें प्राप्त होते हैं। फिर यदि हम इसके जो वास्तविक जो इसकी पहचान है इस सभ्यता की, वो है टाउन प्लानिंग एंड इसका स्ट्रक्चर। जो इसमें इस टाउन प्लानिंग में जो मटेरियल यूज किया जाता था वो हम देख सकते हैं कि बैक ब्रिक्स हैं, मड ब्रिक्स हैं, स्टोन है, जिसको जो मोन्यूमेंट्स बनाए गए हैं उनमें इनका यूज किया जाता था इस सभ्यता के लोगों के द्वारा। वाटर टेबल हमें देखने को मिलती है, ग्रिड प्लान देखते हैं, डिफेंसिव वॉल्स हमें देखने को मिलते हैं, स्टेयर्स सीढ़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं, अलग अलग संकोण पर काटती हुई गलियाँ हमें देखने को मिलती हैं, हमें बाजार दिखाई देते हैं, हमें क्राफ्ट्स सिस्टम देखने को मिलता है, स्मॉल प्राइवेट हाउस हमें यहाँ की सभ्यता में, यहाँ के जो नगर हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। चाहे हमें यहाँ पर सीटाडल देखने को मिलते हैं, चाहे वो मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, राखी गढ़ी है जो आजकल बड़े मात्रा में हमारे यहाँ खुदाई चल रही है। हरियाणा में राखी गढ़ी बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये इस समय की जो सभ्यता है इसमें सबसे बड़ा स्थल हमें देखने को मिलता है, ये राखी गढ़ी है। आज भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर खुदाई चल रही है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है इसका प्लानिंग वाज अचीव्ड थ्रू डेवलपमेंट ऑफ कंपास, प्लानिज्म एंड स्केल। ये एक कंपास के माध्यम से, स्केल के माध्यम से यहाँ के जो स्ट्रक्चर तैयार किए गए बहुत ही वेल डेवलप्ड किस्म के हमें देखने को मिलते हैं। इस यहाँ पर हमें बड़े बड़े स्नानागार देखने को मिलते हैं, ग्रेट बाथ देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े अनागार देखने को मिलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम हमें देखने को मिलता है, बाथरूम हमें देखने को मिलते हैं, कोर्टयार्ड हमें देखने को, स्ट्रीट ड्रेनेज सिस्टम हमें देखने को मिलता है। यहाँ हम कहने का अर्थ ये है कि बड़ी अच्छी वेल सिस्टम
हमें देखने को मिलता है। ये जो मैं आपके सामने एक तस्वीर पेश की है, ये हमें लोथल के बारे में दिखाई देता है। ये लोथल का है। ये हमें एक देख सकते हैं कि एक नदी है, नदी का डोंगार्ड है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो गोदी होती है, जहाँ पर नाव खड़ी होती है। यहाँ दिखा भी रखा है इस मैप में विद्वानों के द्वारा, जिसने भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार किया गया, उसका हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक वेल डेवलप्ड शहर दिखाने की कोशिश की है। ये इसकी बहुत ही अच्छी संकल्पना हम कह सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि इस जो गोदी यार्ड है, इसमें हम देखते हैं कि नाव खड़ी है और लोग काम कर रहे हैं, और साथ के साथ बड़े ब्लिसिफ हाउस हमें देखने को मिलता है। एक फैक्ट्री हमें देखने को मिलती है, प्राइवेट हाउस हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर यहाँ से जो सामान आता था जल मार्ग के द्वारा, वो यहाँ पर इन बड़े बड़े जो हाउस दिखा रखे हैं, इनमें इनको स्टोरेज किया जाता है। स्टोर सिस्टम हमें यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उस समय की सभ्यता में हमें देखने को मिलता है। ये हम स्नानागार की बात करके आए थे कि एक जो ऐसा मॉन्यूमेंट्स है ये, इसमें हम देखते हैं कि कितने अच्छा और कितना बड़ा स्नान करने का स्थल यहाँ है। ये हो सकता है कि सामूहिक तरीके से यहाँ पर जो स्नान किया जाता था, किसी धार्मिक ओकेजन में, धार्मिक कोई प्रोग्राम था होता था, उसमें ये किया जाता था। यदि हम ये देखेंगे तो साथ के साथ इसमें अलग अलग रूम के जो एविडेंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसका अर्थ ये हो सकता है कि यहाँ पर रूम थे जो लोग आपस में मतलब आते थे तो कपड़े चेंज करने का, जो हम आज के संदर्भ में देखते हैं। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि यहाँ पर अलग अलग कोई पुरोहित का है, या हो सकता है या किसी और जो मुख्य लोग हैं उनका कपड़े चेंज करने का, नहाने का हम यहाँ प्रबंध देख सकते हैं। एक वेल मेंटेन सिस्टम जो हम आधुनिक काल में आज हम कल्पना करते हैं, बनाते हैं, तो उसी प्रकार इस हड़प्पा सभ्यता में हमें देखने को मिलता है। और ये बड़े एक सिटाडेल जो हमें दिखाई देता है, ये कितना अच्छा, यदि ये कंप्लीट इसका हम कल्पनात्मक रूप से कंप्यूटराइज इसको करें तो एक बड़ा हमें दिखाई देता है महल के रूप में। एक वास्तव में ये जो ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करके आए थे कि इस समय ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था। ये देखो कितना जो यहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं, और फिर यहाँ पर एक गड्ढा खोदा गया है, तो जहाँ पानी अंदर यहाँ से आता था, और यहाँ पर यदि कुछ रुकावट होती थी तो यहाँ पर एंट्री करके या किसी लकड़ी के माध्यम से इसको साफ कर दिया जाता था, जो भी संसाधन उनके पास होते थे। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम, जो पानी इकट्ठा होता था, इसको निकालने का जो प्रबंध हम यहाँ देखने को मिलता है इस सभ्यता में, ये इज सो वेल मेंटेन्ड सिस्टम हमें इसमें देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि जो ये सिस्टम हमें जो दिखाई देता है, इसके ये हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। यदि हम इसके साथ साथ आगे बढ़ने से पहले एक और देखते हैं कि भाई ये जो सभ्यता है, इसका समय काल क्या है। इस सभ्यता की यदि हम समय काल की बात करें तो ये हमें बहुत ही उच्च स्तर पर लेकर जाता है। इसका जो आरंभिक समय हमें देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है कि आरंभिक जो हड़प्पा काल है, हड़प्पा काल को हम 3 पार्ट में देखते हैं। तो कि हड़प्पा काल जो आरंभिक काल है वो 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के दरमियान है। इसमें हमें गांवों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, अनानागार देखने को मिलते हैं, ऊंची ऊंची दीवारों का कंसेप्ट हम देखते हैं। और जो पूर्ण विकसित सभ्यता है, मैच्योर हड़प्पा की हम बात करें तो वो 2600 से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक का समय हमें देखने को मिलता है। इसमें हमें बड़े बड़े शहरों का इमरजेंस देखने को मिलता है, बढ़िया पकी हुई ईंटों का, समांतर ईंटों का हमें यहाँ प्रयोग देखने को मिलता है। हमें तोड़ने के बाद हमें यहाँ पर इस सभ्यता में देखने को मिलते हैं अच्छी बनी हुई मोहरे हमें देखने को मिलते हैं, नियोजित नगर हमें देखने को मिलते हैं, दुरुस्त व्यापार के माध्यम से हमें एक प्रबंध हमें देखने को मिलता है। और बड़ी संख्या में हम मिट्टी के बर्तन हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसका लेटर फेज जो हम
लेटर हड़प्पन पीरियड हम देखते हैं, जो कि 1800 ईसा पूर्व से आगे का हमें देखने को मिलता है। इसमें हमें थोड़ा सा पतन दिखाई देता है, आंतरिक लेन देन में हमें कमी दिखाई देती है, लेकिन कार्य व जीवन, शहरी जीवन का त्याग देखने को मिलता है। हालांकि जो मिट्टी के बर्तन थे उनकी परंपरा तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सभ्यता कितनी किस सतर्क में थी, इसमें हमें देखने को मिलता है। यदि हमें इस सभ्यता का टाउन प्लानिंग की बात करें तो नियोजित नगर हमें देखने को मिलते हैं, जो हमें ये देखना है, जैसे खुद धोलावीरा है, लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है। इनमें हमें नगर दुर्ग देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े किले देखने को कह सकते हैं हमें वहाँ दिखाई देते हैं, बड़े बड़े चबूतरे पर मकान बने हुए दिखाई देते हैं। और इसके जो नगर था उसके चारों तरफ एक रेखा होती थी, एक प्रकार से बाउंड्री होती थी, और उसमें कई द्वार होते थे। ये हमें देखने को मिलते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले ये जो चित्र दिखाया है ये लोथल का, इसके चारों तरफ ये जो बाउंड्री दिखाई देती है, इसके चारों तरफ बाउंड्री है, जिसमें हम देखेंगे। और बाउंड्री के लिए फिर अलग अलग यहाँ पर हमें एंट्री गेट दिखाई देते हैं। और यदि इसकी सड़कें और गलियों की बात करें तो पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इन नगरों को बसाया गया था। सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दिशा में बिछी हुई थी, और इससे कई भागों में नगर बट जाता था, कई भागों में अलग अलग समांतर सिस्टम में। और मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़क है, उसकी जो चौड़ाई है वो 10.5 मीटर हमें देखने को मिलती है, जो कि प्रथम सड़क के नाम से जानी जाती है। इसमें बड़े वाहन गुजर सकते थे, और अन्य सड़कें 3.6 से 4 मीटर तक चौड़ी हमें देखने को मिलती है। इसमें ड्रेनेज जो सिस्टम है वो बड़ा वेल मेंटेन है। ड्रेनेज सिस्टम, यदि हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, जो हम ये यहाँ पर हमने देखा था, इसमें हमें प्रत्येक प्रमुख सड़क और गलियों में 1 से 2 फुट गहरी ईंटों तथा पत्थरों से ढकी नालियाँ होती थी, जो हमें इसमें पिक्चर में भी दिखाई देती है। यदि हम ईंटों की बात करें, जो ईंटों का प्रयोग इसमें किया जाता था, ये ईंटों का एक समांतर आकार होता था, जिसको मैं ये कहाँ देखने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें 1:2:4 का अनुपात होता था। जैसे 20.5, 10.5 और 3.25, इसका हमें समांतर जो 1:2:4 का अनुपात देखने को मिलता है। ये इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता रही थी। बड़े बड़े आवासीय भवन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हम इसकी सिटाडल आदि की बात करें या फिर स्नानागार की बात करें। ये बड़े बड़े विशाल स्नानागार हमें यहाँ सभागार हैं हो सकते हैं, स्नानागार हो सकते हैं, मिलते हैं। आवासीय भवन हमें देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े महल प्रसाद हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद यदि हम यहाँ इस सभ्यता में हमें ट्रेड बड़ी व्यवस्था दी, हमें देखते कि यहाँ पर ट्रेड का जो कंसेप्ट है वो इस सभ्यता का प्रमुख आधार रहा है। ट्रेड रिलेशंस इस सभ्यता के हमें देखने को मिलते हैं, जो आज का पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईस्टर्न ईरान तक हमें प्रसार देखने को मिलता है। सेल्स, स्टोन्स, मेटल व ट्रेड प्रोडक्ट ऑफ दोज डेज हमें देखने को मिलते हैं। बार्टर सिस्टम भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नेविगेशन सिस्टम भी हमें इस समय देखने को मिलता है। यदि मैं आपके सामने एक ये पिक्चर कोशिश कर रहा हूँ, ट्रेड प्रैक्टिस हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो एंड लोथल, मेटल का था लोथल और मोहनजोदड़ो में इस प्रकार के मनियों और इस प्रकार की हमें देखने को मिलता है। एक्सटर्नल ट्रेड जो कि हड़प्पन सील से या फिर इस सभ्यता के हमें जो ये पिक्चर हमें देखने को मिलती है फाउंडेड इधर, ये इसमें हमें काफ़ी बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। ये जो अफगानिस्तान से सोना चांदी, कर्नाटका से सोना, अफगानिस्तान से सोना मंगाया जाता था, चांदी राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है,
कर्नाटका है, वहाँ से हमें ये इम्पोर्ट के रूप में देखने को मिलती है। इनमें हम बाट तोल की जो हम बात करके आए थे वो हमें बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। आर्ट एंड क्राफ्ट, यदि हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो ये भी एक बड़ी मतलब हमें देखने को मिलता है कि एक डांसिंग गर्ल हमें देखने को मिलती है। गर्ल इन डांसिंग पोस्चर विद राइट हैंड रेस्टिंग ऑन हिप, हम ये तस्वीर हमें वहाँ पर देखने में मेड ऑफ ब्रॉन्ज थ्रो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस में हमें देखने को मिलते हैं। लेफ्ट आर्म इज कवर्ड विद ए सीरीज ऑफ आइवरी बैंगल्स, ये पहनी हुई बैंगल्स हमें दिखाई दे रही है। हेयर टाइड इनटू ए बोन एंड इज स्लाइटली टाइल्ड बैकवर्ड हमें इसमें देखने को मिलता है। मतलब ये कला जो इसकी है हमें बहुत ही उच्च स्तर की। बियर्ड मैन के अलग अलग पोस्ट में हमें इंटरनेट के माध्यम से मिले हैं। हम देख सकते हैं कि जो दाढ़ी वाला पुरुष है उसके अलग अलग फेज हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कोशिश की गई है किसी विद्वान के द्वारा मुझे मिला, तो ये बहुत अच्छा लगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये उस धन्यवाद है उस विद्वान का जिसने इस खोज को इस तरीके से हमारे सामने पेश किया और हमें इंटरनेट पर उपलब्ध हुआ। ऑक्यूपेशन एंड लाइवलीहुड, मेन ऑक्यूपेशन इनका एग्रीकल्चर है। लेजर एक्टिविटी आर्ट एंड क्राफ्ट, मेटल वर्क कॉपर एंड ब्रॉन्ज का हमें देखने को मिलता है। बीड्स हमें यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स में देखने को मिलते हैं। अदर क्राफ्ट पोएट्री है, स्पाइनिंग है, कैटल है सिस्टम है एंड वीविंग सिस्टम हमें देखने को मिलता है। और इस सभ्यता की हमें एक खास बात देखने को मिलती है, जो इसकी लिपि है, जो इसकी स्क्रिप्ट है, हाईली पेक्टोरियल, जो हमें इसके साइंस हमें देखने को मिलते हैं जो आपके सामने पेश की गई है। हम इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार के चिन्ह हैं और इन चिन्हों का क्या अर्थ था, क्या सिस्टम था। ये एक वैसे देखा जाए तो हमारे विद्वान जो आज विद्वान हैं या पहले थे कोशिश कर रहे हैं, पहले विद्वानों ने काफ़ी कोशिश की लेकिन इसकी सही जड़ तक नहीं पहुंच पाए हैं। और इसका जो लिपि का अंदाज़ा है, भाव चित्रात्मक जो हम कहते हैं ये लिपि है, वो भाव के अनुसार इसका उतार चढ़ाव जो आज का मानव है समझ नहीं पा रहा है, जिसके कारण हम इसकी लिपि को नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये ड्रेनेज सिस्टम था इसका। फिर एग्रीकल्चर में क्योंकि इनका मुख्य व्यवसाय तो ट्रेडिंग का था, उसके साथ एग्रीकल्चर भी है। एग्रीकल्चर में हम क्या देखते हैं, एग्रीकल्चर में हम गेहूं की खेती देखते हैं, बार्ले की खेती देखते हैं, राई की खेती देखते हैं, पीज की खेती देखते हैं, सिसम की देखते हैं, कॉटन कपास की हमें देखने को मिलती है। उस समय जो वस्त्र वो पहनते थे उनका हमें अलग अलग ये दिखाई देता है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, फ्यूना फ्लोरा का जो कंसेप्ट है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उनको टाइगर की जानकारी थी, उनको रेनकॉर्स की जानकारी थी, एलिफेंट की जानकारी थी, उनको हेम्प्ड बुल की जानकारी थी, उनको भेड़ बकरियों की जानकारी थी, बिल्ली कुत्ते मतलब गाय। हम देख सकते हैं कि उनके पास जो ये चित्रकारी के माध्यम से जो ये हमारे पास सामने जो तस्वीर है उसमें हमें देखने को मिलता है कि उनको बड़ी मात्रा में इनकी जानकारी थी। यदि हम समाज और धर्म की बात करें तो यहाँ पर हमें समाज में ज़्यादातर वर्गों में बटा हुआ दिखाई देता है, जो कि सामाजिक वर्गीकरण का एक हिस्सा है। और यदि इसके और देखें तो ये जनजातीय समूह के रूप में हमें देखने को मिलता है। आर्मी, ग्रामीण जनसंख्या जो है इनकी कृषक और पशुपालक और दस्तकार शामिल हमें देखने को मिलते हैं, जो यहाँ का सिस्टम है। यदि अब अर्बनाइजेशन की बात करें तो यहाँ हमें बड़े बड़े मकानों के माध्यम से शासक वर्ग का देखने को मिलता है। व्यापारियों में समूह या पुरोहित का हमें एविडेंस यहाँ देखने को मिलता है। यदि हम रिलीजन की बात करें कि यहाँ का जो धर्म है किस नेचर का था, यदि हम वहाँ की जो मिट्टी की बनी मूर्तियाँ हैं उनके माध्यम से जो कि मातृ देवी की पूजा है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मातृ देवी मतलब भूमि की वो पूजा करते हैं, भूमि की उर्वरता से जुड़ी है तथा धरती की देवी हम इसको मान सकते हैं। एक पत्थर की मोहर पर पुरुष देवता को विशेष मुद्रा में बैठा दिखाया जाता है, उसके पास कई जानवर दिखाए गए हैं, जिससे हमें अनुमान लगाते हैं कि ये उनका जो यह पशुपति की मूर्ति है।
मोहनजोदड़ो से ये पशुपति की मोहर हमें प्राप्त हुई है, जिसमें हमें ये व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे सकता है। इसको हम शिव से भी जोड़ सकते हैं, जो हिंदू धर्म में भगवान शिव का कंसेप्ट है, हम उसको इसके साथ देख सकते हैं कि पशुपति नाथ के रूप में हमें इसको देखने को मिलता है। यहाँ पर लिंग और योनि की पूजा का हमें संकेत मिलता है इस सभ्यता में, जो कि एक मतलब नेचुरल जो सिस्टम है, वो नेचर की पूजा कर रहे हैं, वो हमारे इस की जो संस्कृति हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर कुबड़ वाला जो सांड है उसकी पूजा का कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर कब्रों में अलग अलग सत्र देखने को मिलता है। कब्रों में भी घर का सामान, गहने और शीशे आदि प्राप्त हुए हैं। यदि हम मिस्र या मेसोपोटामिया में की सभ्यता का जिक्र करें तो मिस्र में हमें इस प्रकार के एविडेंस देखने को नहीं मिलते। अब यदि इसके सभ्यता के नेक्स्ट भाग की बात करें तो इसका डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इसके कई कारण हमें देखने को मिलते हैं कि कई इतिहासकार विद्वान इस पर एक मत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने कोशिश की है कि अपने अपने तरीके से इसको दिखाया गया कि किस प्रकार इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लड एंड अर्थक्वेक। कई विद्वान मानते हैं कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर बाढ़ आई है और बड़ी मात्रा में ही भूकंप आए हैं, जिसके कारण इस सभ्यता का एकदम पतन हमें दिखाई देता है। और खुदाई से हमें पता चलता है कि 70 फुट गहराई तक मकान बने हुए हैं। इसका मतलब नदी या जो बाढ़ आई है नदियों के कारण, तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में गाद जल गई और लोगों को जान माल की हानि भी हुई होगी और गाद के कारण या यहाँ से चले गए होंगे। इसका एक समर्थक है जो R.L. रेक्स, एक विद्वान है, 1965 में उसने अपने लेख द मोहनजोदारो फ्लड्स में इसका वर्णन किया है। एक दूसरा हमें देखने को मिलता है कि जो भूकंप है, भूकंप रेक्स ने भूकंप का भी इसमें अपना एविडेंस शामिल किया कि जिसमें हमें देखने को मिलता है। फिर है इसका जो सिंधु नदी है उसने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया था, जिसके कारण H.T. लैम्ब्रिक इस मत के समर्थक हैं। दूसरा है इसका जो गगर नदी है उसने अपना रास्ता बदल लिया था, जो सुसप्त आई, जिसके कारण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फिर है इसका आर्यंस इन्वेजन। कई विद्वान कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में कत्लेआम किया गया, जिससे मनुष्य को यहाँ से भागना पड़ा, यहाँ के जो लोगों को। और जैसे ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जो किले तोड़ने वाला है, ये एक एविडेंस हमें देखने को मिलता है। कुछ विद्वान हैं जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर हमें पता फेयर सर्विसेज मत का प्रतिपादक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सभ्यता जो थी बहुत ही उच्च स्तर की सभ्यता थी। हमारे सामने हम ये देखते हैं कि इस सभ्यता में जो विद्वान हमें इसके एविडेंस हमें देखते हैं कि कितनी बढ़िया सभ्यता थी। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने ईजाद होते हैं कि इसके साथ ही इसमें कुछ रेफरेंस मैंने देने की कोशिश की, जिसके माध्यम से इसका सर्च किया जा सकता है। और मैं अब आपको धन्यवाद बोलूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने